बीच में शिव बाबा, परमात्मा, परमधाम में, और फिर मैं आत्मा बाबा के पास, और चारों तरफ अन्य आत्माएं जो भी हमारे जीवन में आई। बाबा कहते हैं सिर्फ आत्मा को देखना है। तो विजुअलाइजेशन करना कि पूरा परिवार आत्माएं बैठे हैं, सब एक जैसी दिख रही हैं, नाम दे सकते हैं लेकिन सब एक जैसी आत्माएं दिख रही हैं। तो विजुअलाइजेशन करना या तो होता नहीं है या ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। तो ऐसे सब दिख रहा है, सब आत्माएं सभी एक जैसी हैं, सारी लाइट्स एक जैसी चमक रही हैं। मेडिटेशन में शिव बाबा हैं, बाबा से शक्तियाँ मुझ आत्मा में भर गई हैं और मुझ आत्मा से पूरे परिवार, संबंध, संपर्क सबको पहुँच गई। हर आत्मा मेरा सतोगुनी अशक्ति संपन्न आत्मा भाई है। अब हम हर जन्म का छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, द्वापर से लेकर यानी 63 जन्मों का, एक एक करके हर दिन एक। तो 63 दिनों तक लगातार हो तो अच्छा है, और अमृत वेले हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो किसी भी समय कर सकते हैं, यानी मिस नहीं होना चाहिए। छोटा सा मेडिटेशन है, सुबह ही कर ले तो बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से हम मेडिटेशन करके एक एक जन्म में जो भी हमारा परिवार था, हम ऐसे एज्यूम करेंगे कि हमारा बाबा बैठे हैं, मैं आत्मा बैठी हूँ और पूरा परिवार बैठा है। तो बाबा से शक्तियाँ मुझे आ रही हैं, मुझे आत्मा में आ रही हैं और सब आत्माओं में जा रही हैं। और मैंने जो भी उनको दुख दिया, अशांत किया, उनके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो इस तरीके का हर जन्म का मेडिटेशन है, तो लगातार करेंगे तो हमारे सारे जन्मों के पाप बाबा की याद से सब, बाबा कहते हैं विकर्मों का बोझा खत्म हो जाएगा, पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा को याद करके माफ़ी मांगते जाएंगे। तो इस तरीके से करेंगे तो सारा पास्ट क्लियर हो जाएगा, आत्मा बहुत हल्की हो जाएगी। हमारे प्यारे मीठे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश कर हमें ज्ञान दिया, अपना परिचय दिया, हमारे 84 जन्मों का राज बताया। बाबा ने बताया कि एक कल्प में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, और अंत में छोटा सा एक ईश्वरीय युग, परमात्मा अवतरण युग, जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। बाबा इस जन्म में आकर हमें ज्ञान देते हैं। बाबा ने बताया सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म और कलयुग में 42 जन्म होते हैं। फिर बाबा ने बताया कि द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। हम देह के भान में, शरीर के भान में आ जाते हैं और फिर विकारी बन जाते हैं और विकर्म ही करते हैं, क्योंकि जन्म ही विकार से होता है। तो द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक 63 जन्मों में विकर्म ही करते आए हैं। हर जन्म नया जन्म, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले लेती है, फिर नया परिवार, नाम, रूप सब बदल जाता है और आत्मा ने
उस जन्म में जो भी कर्म किए, सुख दिया दुख दिया, वो साथ ले जाती है। अब आज हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है, तन में, धन में, मन में, रिश्तों में, उन सब का जिम्मेवार मैं आत्मा खुद हूँ, क्योंकि ये मेरे ही कर्मों का रिटर्न है। अच्छा बुरा, सुख दुख, सब मेरे कर्म हैं। किस जन्म का, किस कर्म का कब रिटर्न होगा, ये परमपिता परमात्मा जानते हैं। तो शिव बाबा को तो सदा याद करना ही है। एक काम और करना है। बाबा ने कहा कि आत्मा सब एक जैसी है, करोड़ों आत्माएं हैं, सब एक जैसी, सतोगुनी, अष्ट शक्ति संपन्न है। बाबा कहते हैं मैं भी आत्मा हूँ, परंतु सब आत्माओं का पिता हूँ, इसलिए मैं परमात्मा हूँ। ओम शांति। ज्योति बिंदु चित्र के सामने सीधे बैठे, आंखें खुली हुई, देखें परमधाम में बीच में बहुत पावरफुल लाइट शिव बाबा है। मैं आत्मा उनके पास बैठी हूँ। चारों तरफ द्वापर कलयुग 63 जन्मों में जो भी आत्माएं मेरे जीवन में आई बैठी हैं, सब बाबा के पास बैठे हैं। मेरे माता पिता, भाई बहन, परिवार, सभी रिश्तेदार, सभी संबंध संपर्क वाले, सभी चारों तरफ बैठे हैं। बाबा साक्षी हो देख रहे हैं। बाबा से सभी गुण व शक्तियाँ मुझ आत्मा में भर रही है और मुझ आत्मा से चारों तरफ हर आत्मा तक जा रही है। मैं आत्मा हर आत्मा को देख रही हूँ। बाबा, ये सब आत्माएं मेरे मीठे आत्मा भाई हैं। मुझ आत्मा ने जो भी आप सबको दुख दिया, आपका मन अशांत किया, आपकी बातें समाई नहीं, आपकी बातें फैलाई, आपकी बातें पकड़ कर रखी, आज वो सब बातें, पकड़ी हुई बातें खत्म करती हूँ। बीती सो बीती। मैं आत्मा आप सब आत्माओं से माफ़ी मांगती हूँ, और जो आप आत्माओं से मुझ आत्मा को दुख हुआ, उनके लिए क्षमा करती हूँ। अपना मन चित्त साफ करती हूँ। सब शिव बाबा को सौंपती हूँ। आप सब हर आत्मा सतोगुनी अष्ट शक्ति संपन्न मेरे आत्मा भाई हो। आज से मुझ आत्मा की तरफ से आपके लिए सिर्फ दुआएं
और शुभकामनाएं हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शिव प्रकृति और शुक्रिया सभी आत्मा भाई। ओम शांति।